अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम पर जारी है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर ली है। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रा नोट डाउन कर लें। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि लोगार्थम क्या होता है, यानी इसका इंट्रोडक्शन ही है बस। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा याद रख लें कि लोगार्थम होता क्या है, तो इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जनरल नॉलेज के तौर पे आपने याद करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वो कह रहा है अ लोगार्थम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, यानी जो लोगार्थम है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। यूनानी, ग्रीक कहते हैं, यूनानी लोगोस, लोगोस एंड अरिथमोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स रेशो। या तो रेशो होता है या क्या होता है, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जस्ट जर्नल नॉलेज के तौर पे आपने याद करना। ठीक है, मेन वर्ड उसके नीचे हैं, देखें। इसके बाद हमारे पास है जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। एक मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस किया लोगार्थम को। ठीक है, जॉन नेपियर ने। तो इसका मकसद क्या है लोगार्थम का, ये देखें। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यानी इसका लोगार्थम एक ऐसा तरीका कार है जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ के साथ या बहुत छोटी वैल्यूज़ के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बड़ी कैलकुलेशन या बहुत छोटी कैलकुलेशंस को डील करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोगार्थम का। ठीक है, तो इसे लिखने जनरल टर्म्स ऑफ लोगार्थम आगे देख लेते हैं। जनरल टर्म्स ऑफ लोगार्थम यानी इसको लिखने का तरीका कार क्या है, log b x इज इक्वल टू वाई। असल में जब भी कोई कहेगा ना कि लोगार्थम की शक्ल में लिखें या लोगार्थम की फॉर्म में लिखें, तो उसकी लोगार्थम की जो फॉर्म होती है ना जनरल, वो ये होती है। जनरल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर दफ़ा x नहीं आएगा, यहाँ पे हर दफ़ा y नहीं आए, b नहीं आएगा, इधर यहाँ पे y नहीं आएगा। यानी यहाँ पे कोई ना कोई टर्म हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये जनरल है। ठीक है, तो जनरल कहते हैं ये जो सभी के लिए यानी सेटिस्फाई करे। इसमें अब देखें हमारे पास ये लॉग है ना, अब इसमें हमें नहीं पता x को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं, b को क्या कहते हैं। तो इसमें देखें b को हम क्या कहते हैं, बेस। यानी ये लॉग g ख़त्म हो रहा है ना, g के साथ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके साथ जो वैल्यू लिखी होगी उससे हम क्या कहेंगे, b। ये क्या है, बेस। यहाँ पे b ही नहीं आएगा, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास log x इज इक्वल टू 10 लिखा है ना इस तरह, तो इसका मतलब असल में ये अंडरस्टूड है कि log की जो बेस होती है वो क्या होती है, 10। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा नहीं ना हुआ तो आपने ये याद रखना है, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो इसका मतलब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10। ठीक है, log बेस 10 क्या होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी log 10 इज इक्वल टू 1। तो आपने ये अंडरस्टूड है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 10 लिखा होगा। जिस तरह हम ये नहीं करते, यानी कोई भी हमारे पास x होता है तो हम क्या कहते हैं, जिसके साथ कुछ ही नहीं होता उसके साथ क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे बेस नहीं ना दी log की, तो इसका मतलब इसकी बेस कितनी है, 10 है। ठीक है, इसमें x क्या है, x इज द नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। यानी x एक ऐसा नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है। सही है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, x क्या है, एक नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है। तो y क्या है, y इज़ द एक्सपोनेंट। ठीक है, y क्या है का, एक्सपोनेंट है। तो आगे हम ज़रा इसका 2.2 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। ठीक है, तो इसको हमने लोगारिथम की शक्ल में लिखना है, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको हमने बनाना है क्या, लोगारिथम की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप राइटिंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के, तो यहाँ पे देखें हमारे पास बस एक क्वेश्चन अगर समझ आ गए तो सारे ऐसे ही हैं। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे आपने लॉग लिखना है। ठीक है, लॉग लिख के ना, अब जो भी वैल्यू होगी ना इधर, यानी ये बेस है,
यानी कोई भी वैल्यू होगी वो लॉग की क्या बना देंगे हम, बेस बना देंगे। यहाँ पे देखें ये बेस है, ये पावर है, इसमें जो बेस होगी वो हम क्या बना देंगे, लॉग की बेस। कोई भी वैल्यू इधर है, आपने क्या करना, उसको लॉग को एक्सपोनेंट बना देना है। यानी लॉग यहाँ पे 10,000 है ना, जहाँ पे हमारे पास लॉग और ये 1000, कोई भी वैल्यू, ज़रूरी नहीं 1000 ही हो, कोई भी वैल्यू हो, वो आपने क्या बना देना है, लॉग का एक्सपोनेंट बना देना है, और पावर को क्या कर देना है, इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है, राइट साइड पे मूव करवा देना है। अब अगेन ज़रा देखें, लॉग लिखना है, ठीक है, लॉग खुद से ही लिखना है, क्योंकि हम कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म बना रहे हैं, तो इसमें लॉग तो मस्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लॉग लिखेंगे, लॉग में यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी ना, हम क्या करेंगे, लॉग की बेस बना देंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 1000 है, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू होगी हम लॉग का क्या बना देंगे, एक्सपोनेंट बना देंगे, यानी लॉग के साथ लिख देंगे और पावर को इस साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है, राइट साइड पे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब मैंने बताया था कोई भी बेस है, ये बेस है ना 2, तो उस वो क्या बन जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी। 8 को हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे और 256 इधर आ जाएगा। बस ये देखें यही लिखा है। देखिए 2 क्या था हमारे पास, बेस था, वो क्या बन गया, लॉग की बेस बन गया। और 256 को हमने लॉग का, यानी कोई भी इधर वैल्यू होगी उसको आपने लॉग का क्या बना देना है, एक्सपोनेंट, और पावर को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, सारे ही ऐसे ही हैं। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो ये देखें ये हमारे पास बेस है, तो ये क्या बन जाएगी, लॉग की बेस। -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे और 127 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा लॉग विद बेस 3, यानी ये देखें ना बेस 3 था ना, तो यहाँ पे लॉग की बेस बन गई। तो 1/27 को हमने इधर लिख दिया और -3 राइट साइड पे आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब इसमें 20 हमारे पास बेस है, तो इसको लॉग की बेस बना देंगे, 400 को इधर शिफ्ट करवा देंगे और पावर को राइट साइड पे, ठीक है। यानी कोई भी राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट पे पावर होगी ना उसको राइट पे शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। यानी बेस को लॉग की बेस बना दिया, पावर को इस साइड पे, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी वो लॉग का क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। इसमें इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में देखें यहाँ पे 16 बेस है ना, तो ये लॉग की बेस बना देंगे, लॉग लिखेंगे और 16 लिख देंगे, यानी कोई भी नीचे वैल्यू है हम उसे लॉग की बेस बना देंगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू उसको क्या करवा देंगे, इधर शिफ्ट करवा देंगे लेफ्ट साइड पे, और जो पावर होगी उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखें लॉग लिखा, बेस 16, 1/2 को इधर शिफ्ट करवा दिया और पावर को राइट साइड पे। इसके बाद इसका 6th पार्ट हमारे पास है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो देखें यहाँ पे बेस हमारे पास 11 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग विद बेस 11 और 121 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे और पावर को इसकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे लॉग 11 121 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका अब 7th पार्ट भी देख लें, सेम ही है। इसमें देखें P इज इक्वल टू Q की पावर R, ठीक है। तो इसको दो तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। देखें Q की पावर R इज इक्वल टू P भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी P इज इक्वल टू QR, या QR इधर लिख लो, P इधर लिख लो, इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। अब देखें बेस क्या है, Q है ना, तो लॉग Q लिखेंगे और P को क्या कर देंगे इधर शिफ्ट, और R इधर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये भी तरीका है, और एक तरीका ये है, देखें इसी को ही हम सॉल्व कर लेंगे। यानी क्वेश्चन क्या था हमारे पास, P इज इक्वल टू Q की पावर R, ये क्वेश्चन है ना। अब देखें यहाँ पे बेस क्या बन रही है हमारे पास, Q, तो Q को क्या बना दिया, लॉग की बेस, यानी इधर ही लॉग लिख दिया ना जिधर हमारे पास बेस था, ठीक है। अब इधर लॉग नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट क्या है, एक वैल्यू है, इधर हमारे पास बेस जो होगी वो हमेशा लॉग की बेस बनेगी। तो यहाँ पे लॉग लिखा और Q को क्या बना दिया, इसकी बेस, P को हमने क्या करवा दिया, इधर शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। यानी ये हमारे पास लॉग और इसका P का क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। P क्या था यहाँ पे आपको पता है, कोई भी वैल्यू होती थी। यहाँ असल में ना बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, QR पहले यानी इस तरफ लिखा होता था, PR इधर लिखा होता था। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, कोई भी वैल्यू होगी इधर
या इधर, वो लॉग का क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। जस्ट एक हो तो तब वो क्या बन जाएगा, लॉग का एक्सपोनेंट। यानी लॉग लिखा और पी को हमने क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, और ये जो क्यू था इसको बना दिया एक्सपोनेंट, और पावर को क्या कर दिया, दूसरी साइड पे भेज दिया, ठीक है। इसके बाद इसका एट्थ पार्ट हमारे पास है 32 और इसकी पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें हमारे पास 32 लॉग की बेस बन जाएगा। 1/2 को हम क्या करवाएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, तो ये लॉग का क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, और पावर को राइट साइड पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको किस में बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास द फॉर्म विच इज़ रिटर्न इन द फॉर्म, देखें 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरह की हमारे पास इज इक्वल 1, ठीक है। इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसमें हमारे पास लॉग नहीं होता, पावर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ठीक है। तो उसमें पहले तो था, अगर हम रेडिकल की बात करें ना, एक होती है रेडिकल फॉर्म भी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, पावर्स की फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें लॉग वगैरह होते हैं। और रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें रेडिकल साइंस यानी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म, ठीक है। वैसे तो ये रेडिकल फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं और उसको हमने क्या बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म बनाया था। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये मैं बस एक दफ़ा लिख देता हूँ, आप बार बार हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करना, आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे लॉग की कोई भी बेस है ना, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 5 देखें, यहाँ पे लिखा हमने ऐसे 5 लिख दिया, और 3 को कोई भी वैल्यू है यानी राइट साइड पे, उसको हम क्या करेंगे, इस बेस की पावर बना देंगे। यानी जो लॉग की बेस होगी ना, उसकी क्या बना देंगे, पावर। तो ये 5 की पावर 3 और 125 यानी एक्सपोनेंट है जो लॉग का, उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। ये अगेन देखें ज़रा, लॉग की कोई भी बेस है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने एज इट इज़ लिख के ना, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू उसको क्या बना देना, उसकी बेस की पावर। बेस की ये जो भी वैल्यू होगी वो बेस की क्या बनेगी, पावर बनेगी। और 125 को यानी जो लॉग का एक्सपोनेंट होगा उसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो इसमें देखें हमारे पास जो 4 होगा ना, 4 वो क्या कर हो जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा लॉग की बेस की पावर। यानी 2 था, 2 को हमने एज इट इज़ पहले लिख लेना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसको इसकी क्या बना देंगे, पावर। यानी बेस जो भी होगी ना लॉग की, उसको एज इट इज़ लिख के राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको क्या बना देना, उसकी पावर। और 16 को यानी लॉग के एक्सपोनेंट को, लॉग के साथ जो भी लगा होगा एक्सपोनेंट है, तो उसको हम क्या कर देंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है लॉग विद बेस 23 एक्सपोनेंट विद 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी बेस होगी उसको पहले ऐसे ही लिख लेना। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी हम क्या करेंगे, उसकी जो बेस होगी ना लॉग की, उसकी पावर बन जाएगी, और एक्सपोनेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। इसके बाद इसका 5th पार्ट हमारे पास है। अब देखें बेस यहाँ पे क्या है हमारे पास 5, तो बेस को एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू वो हम क्या कर देंगे, पावर बना देंगे, और एक्सपोनेंट को, लॉग के एक्सपोनेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसका 7th पार्ट हमारे पास है, सॉरी 5th पार्ट हमारे पास है लॉग विद बेस टू 1/8 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बेस इसकी कितनी है, 2, 2 लिख दिया। पहले बेस ऐसे ही लिख लेना है, इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू हम क्या करेंगे, उसकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, और 1/8 क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। अब इसका 6th पार्ट हमारे पास है 1/2
इज इक्वल टू लॉग विद बेस 9 और क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो इसको भी हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना 6 वाला, इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो ये है कि जैसे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन उसी के मुताबिक ही। तो देखें हमारे पास ये जो बेस है लॉग की उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, सही है। तो 1/2 को हम क्या कर देंगे, इसकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, सही है। एक्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू हुआ करती है यानी इक्वल के दूसरी साइड पे, यहाँ पे देखें इस तरह इक्वल के इस साइड पे कोई भी वैल्यू होती है वो हम क्या कर देते हैं, बेस की क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं। इसी तरह यहाँ पे करेंगे इक्वल के इस साइड पे क्या है 1/2, वो क्या करेंगे, बेस की पावर बना देंगे और यहाँ पे लॉग का जो एक्सपोनेंट होगा उसको दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे। या इसे ऐसे कर लें, देखें यहाँ पे हमारे पास लॉग 9 विद बेस 3 इज इक्वल 1/2 है ना। आप इस तरह कह रहे हैं, इसको इसी साइड पे लिख दें और 1/2 को दूसरी साइड पे, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास बेस एज इट इज़ आ जाएगी, अब तो वही तरीका हो गया ना। तो बेस एज इट इज़ 1/2 को हम क्या कर देंगे, इसकी पावर बना देंगे और 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका 7 वाला पार्ट हमारे पास है 5 इज इक्वल टू लॉग विद बेस 10 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बेस होगी हम क्या करेंगे, बेस को एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल के जो दूसरी साइड पे है उसको हम क्या कर देंगे, इसकी पावर बना देंगे बेस की। तो बेस 10 थी, 5 को क्या बना दिया, उसकी पावर, यानी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं 5 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कर देंगे, लॉग जो बेस होगी ना लॉग की बेस उसकी पावर बना देंगे और ये जो लॉग के एक्सपोनेंट को उसकी दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इसका 8th पार्ट है। अच्छा 7th पार्ट को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन आपको दोनों ही तरीक़ों से सॉल्व करने आने चाहिए क्योंकि आगे ये ज़रूरी है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी आती होगी ना तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे आगे, ये ज़रा ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 8th पार्ट है लॉग विद बेस 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो बेस को एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल का जो दूसरी साइड पे वैल्यू हम क्या करेंगे, उसकी पावर बना देंगे, ठीक है। और 1/16 यानी लॉग के एक्सपोनेंट को उसके राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। तो ये देखें यही की है, बेस एज इट इज़ -2 इसकी पावर बन गई 4 की और 1/16 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में तो बस ये था ना कि लॉग में लिखो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें इसका पहला क्वेश्चन है लॉग विद बेस एक्स 64 इज इक्वल टू 3। अच्छा सबसे पहले देखें ये क्या ये लॉगरिथमिक फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी बिल्कुल लॉगरिथमिक फॉर्म है क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, इसके साथ बेस है, एक्सपोनेंट है, सही है। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसकी क्या बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों बनानी है, ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। इस तरह ज़रा सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, तो आप क्या करें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दें। वैसे तो कई टीचर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से करवाते हैं लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से करें, ये ज़रा आसान है। इसमें देखें इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी आती है आपको, बेस को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। बेस को एज इट इज़, तो इक्वल के इस साइड पे कोई भी वैल्यू इसको क्या बना देंगे, इसकी पावर, और एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली क्यूब रूट ले लो दोनों साइडों पे, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखो आप टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट लोगे, क्यूब रूट कैसे लेते हैं, आपने पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट, और एक ये वाला, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से आपको बता देता हूँ। देखें एक एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ये इसकी क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, इसका दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लें, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट क्यों लेंगे, जब भी यहाँ पे क्यूब होता है ना, इस पावर 3 को क्या कहते हैं, क्यूब। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, क्यूब रूट, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे लेते हैं, आपने दबाना है शिफ्ट, शिफ्ट दबाना है और क्यूब दबाना है। यानी ये देखें कैलकुलेटर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एक ये वाला बटन दबा के ना, शिफ्ट दबा के, और ये वाला पहले ये दबाना है शिफ्ट और फिर ये वाला बटन दबाना है।
जब क्लिक करेंगे तो दरमियान अंदर वो कौन सी वाली लिखनी है जिसका क्यूब रूट लेना है। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट किसका लेना है 64 का, ठीक है। तो 64 का क्यूब रूट लेंगे, क्या आ रहेगा 4। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो इसका आसान तरीका और भी है। देखें 64 का यहाँ पे हमने इसका फैक्टर्स बना लिए। देखें 64 तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। उम्मीद है ये तो आपको सभी को बनाने आते होंगे, ठीक है। आप देखें क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 3 के पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पे देखें ये 3 आ गए और ये भी 3, यानी 2 की पावर 3 कितनी दफ़ा आ रही है 2 टाइम्स आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, क्योंकि कितनी दफ़ा आ रहा है 2 की पावर 3 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सही है, यहाँ पे लिख लेना आप टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट कैसे होता है, यानी ये हमारे पास क्या होता है क्यूब रूट, ठीक है। तो दोनों साइडों में क्यूब रूट ले लेंगे। x की पावर 3 था, इसके ऊपर भी क्यूब रूट लिख देंगे, और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 के ऊपर भी क्या लिख देंगे क्यूब रूट, ठीक है। असल में आपने ये भी याद रखना है क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। आगे इसका भी हम काफ़ी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्यूब रूट लिखा और इसका क्यूब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो ये क्यूब रूट से कट गया, ये वाला क्यूब भी क्यूब रूट से कट गया। ये जस्ट इस 2 की पावर 3 के ऊपर नहीं है क्यूब के क्यूब रूट के आप कहें कि सर ये तो पहले कट गया तो इसके साथ क्यों काटा है, ये दोनों के ऊपर ही क्यूब रूट है, ठीक है। तो पहले हमने इसको काट दिया और फिर इस क्यूब को क्यूब रूट से काट दिया। तो इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला क्यूब रूट से कट के यहाँ पे जस्ट क्या रहेगा x, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 2, ये वाला 2 और 2 2 2 सर क्या आ रहेगा 4, इसका क्या आ रहेगा आंसर आ रहेगा, ठीक है। अगर आप इतना लेंथी नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली इधर क्या ले लें, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है 4, ठीक है, वो भी ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट हमारे पास है log 5 1 इज इक्वल टू x, यानी log विद बेस 5 एक्सपोनेंट विद 1 इज इक्वल टू x। तो इसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। तो बेस एज इट इज़ लिख के इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू इसको क्या बना देंगे बेस की पावर, और एक्सपोनेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है x फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे इसकी बेस कितनी है 5, तो अगर यहाँ पे बेस 5 है ना तो हम एग्जैक्टली क्या करेंगे इधर भी 5 ही बनाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे 10 होगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी क्या बना दें 10। अगर इस यानी कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर वेरिएबल है। अब देखिए कांस्टेंट कौन सी होती हैं जो यानी 1 2 वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या होती हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल्स कौन सी होती हैं जो ABC वाली होती हैं। यानी देखें 5 की पावर क्या आ रहा है x। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन बन जाए ना, यानी अगर यहाँ पे 2 की पावर x आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे नीचे क्या बना दें 2, ऊपर कुछ भी बने हमें कोई इससे मतलब नहीं, बेस इसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। बेस यानी यहाँ पे ये 5 बेस है और x क्या है इसकी पावर, तो इसकी क्या बेस क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, देखें यहाँ पे 5 की पावर x हमने 1 की जगह का लिख दिया 5 की पावर 0। अब ये आपने याद रखना है कोई भी वैल्यू है ना 5 की पावर 0, ज़रूरी नहीं 5 की पावर 0 1 है, यानी अगर यहाँ पे 2 की पावर 0 करें वो भी क्या होती है 1, ठीक है। 100 की पावर अगर हम 0 करें वो भी क्या होती है 1, a की पावर 0 भी किसके इक्वल होती है 1, यानी कुछ भी है ना हमारे पास पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होती है 1, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि ये आपस में इक्वल होते हैं ना। 5 की पावर 0 की जगह 1 भी लिख सकते हैं और 1 की जगह 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया इसकी बस शेप चेंज किया, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख दिया 5 की पावर 0। अब देखें कंपेयरिंग करेंगे ना बेस इक्वल है ना,
यानी यहाँ पे भी 5 है, इधर भी 5 है। जब बेस इक्वल है तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 0। कई टीचर कहते हैं यहाँ पे 5 से काट गई, चलो ये भी अगर याद रखने के लिए, लेकिन आपने काटना नहीं। अगर हम ये भी कहेंगे 5 से काट जाए और x इज इक्वल 0, लेकिन आपने ये ज़्यादातर इस तरह करना है कंपेयरिंग, यानी बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है लॉग विद एक्सपोनेंट बेस एक्स इज इक्वल 1। तो इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। सही है, तो बेस एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल की साइड पे कोई भी वैल्यू वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और एक्सपोनेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास एक्स की पावर 1 क्या होती है, एक्स ही होती है, इक्वल आ जाएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे पास है लॉग विद बेस 10 और एक्सपोनेंट x इज इक्वल -3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो बेस को एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल की साइड पे कोई भी वैल्यू इसकी क्या बना देंगे, पावर, और एक्सपोनेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखें जब भी पावर नेगेटिव आ जाएगी ना, हमने कोशिश करना है उसको क्या बना दें, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आपको पता है हमने 1/2 में सीखा था कैसे पावर्स को पॉजिटिव बनाते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 को जस्ट क्या करेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आप देखो ऊपर इसकी माइनस थी, नीचे लेके तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सही है, इसके साथ प्लस नहीं लगा, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, इसके साथ प्लस ही है। सही है, तो 1 लिखा। अब देखें 10 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 1000। ठीक है, 1/1000 इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल 1/1000। आप जैसे मर्जी लिख लें, एक्स इधर लिख लें या 1/1000 इधर लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास है लॉग एक्सपोनेंट एक्स है, इसका बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो इसको हम क्या बनाएंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो बेस एज इट इज़ आ गई, इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू इसको बेस की क्या बना देंगे, पावर, और ये जो एक्सपोनेंट है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2, या इस तरह फैक्टर्स बना के देख लें। 4 यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे 4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, और इक्वल आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसकी पावर क्या आ रही है हमारे पास 3/2, और इक्वल आ जाएगा किसके, एक्स के। ये देखें ये वाला 2 और 2 कट गया, और 2 की पावर क्या रह जाएगी हमारे पास 3 रह जाएगी। ठीक है, तो 2 2 से कट गया, 2 की पावर 3 इक्वल आ जाएगा एक्स के। तो 2 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 8, 6 नहीं कहना, 2 3 ज़ार 6 नहीं करते। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या होती है 8, एक्स इज इक्वल टू 8, यहाँ इसको एक्स को इधर लिख लो और 8 को इधर लिख लो। इसके बाद इसका हमारे पास 6 पार्ट है लॉग विद बेस 2 एक्सपोनेंट 1024 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब देखें हमारे पास इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो ये बेस एज इट इज़, और वेरिएबल क्या बनेगी इसकी पावर, यानी एक्स इसकी क्या बनेगी पावर, और 1024। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था अगर कोई भी कांस्टेंट है, ये पीछे हमारे पास आया था 5 की पावर एक्स, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास 2 की पावर एक्स, तो यानी वो 5 की पावर एक्स था, हमने कोशिश की थी इधर भी क्या बन जाए 5। अब यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे इधर भी क्या बन जाए 2। अब देखिए 1024 है ना, 1024, इसके पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 1024, तो आपने देखा 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इसी तरह 2 2 ज़ार 4 5 था ना, 2 2 ज़ार 4 1 कैरी, ये 11 बन गया। तो 2 5 11, तो इसका मतलब 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है, या तो 11 है या 11 से कम। तो 2 5 ज़ार 10, तो फिर 1 कैरी 2 6 ज़ार 12। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1024 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये वैसे तो 6 7 क्लास में सभी बच्चों ने किए होते हैं, तो उम्मीद है ये आप कर लोगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 कितनी टाइम आ रहा है 10 टाइम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 10 दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी वैल्यूज़ गिनी है। ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक, तो 2 की पावर 10 बन रहा है, तो हमने 1024 की जगह क्या लिख दिया जस्ट 2 की पावर 10।
तो असल में इसका मतलब यही है 2 की पावर 10 भी एक क्या होती है, 1024 ही होती है। अब देखें बेस इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे भी 2 था, इधर भी क्या बन जाएगा 2। तो जब बेस इक्वल होती है तो इसका मतलब पावर्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो कंपेयरिंग करेंगे 2 से इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल है। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।